देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। जो लोग ऐसा नहीं चाहते, मसलन पाकिस्तान नहीं चाहता, चाइना नहीं चाहता, पाकिस्तान इसलिए और नहीं चाहता, और आप कह रहे हैं टर्की शामिल हो गया इसमें, क्या ये लोग आखिरकार अपने मंसूबों में किसी हद तक आपको कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं, या आपने जैसा कहा कि अब ये लोकल दुनिया है, अब ये ग्लोबल उतनी नहीं है, तो अब ये चाह के भी ऐसा नहीं कर सकते? नहीं, कुछ नहीं कर सकते इंडिया का, ये मैं बता दूं। भाई ये रास्ते में रोड़े वोड़े डाल देंगे, लेकिन हिंदुस्तान को कोई 10,000 साल से किसने रोका है सर? हमने चेस इजाद की है, उसके मुकाबले में कुछ चीज ले आइए, फिर हम बात करेंगे। हिंदुस्तान का मुझे ऐसे लगता है कि हिंदुस्तानियों को पता नहीं है कि वो किस। एक बात मैं और समझना चाहता हूं सर, जैसा आपने कहा कि हर किसी से कुछ सीखा जा सकता है। रावण के पास भी कहते हैं भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को कहा था कि जाओ पूछ लो, ये भी विद्वान रहे हैं। चाइना से क्या ये सीखा जा सकता है सर कि जिसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, अपनी पॉपुलेशन को अपनी ताकत बनाना, कि वाकई वो डिविडेंड बने, छितराई हुई कोई एक स्थिति ना बन जाए जिसमें बल्कि अनार्की हो जाए वो डिविडेंड की जगह। क्या इसकी तारीफ होनी चाहिए? आपको लगता है वही तो ऑटोक्रेसी है? नहीं, एक बात देखें कि चाइना का सबसे बड़ा अकम्प्लिशमेंट जो है दुनिया में, वो चीन से गुर्बत हटाना है। ये हमारी लाइफ टाइम में हो गया कि जहां तबाही मची हुई थी, चाइनीज रेवोल्यूशन के बाद सिविल वॉर हुई, 30-40 मिलियन लोग मरे, ज्यादा उससे माओ जेतुंग और ये जो आपके चिंग काई शेक जो अब ताइवान में जिनकी गवर्नमेंट है। इसमें एक चीज देखिए, इन्होंने सबसे पहले जो कल्चरल रेवोल्यूशन के अंदर सुपरस्टिशंस को खत्म किया। यानी आम चीनी शहरी जो है, जो यहाँ पे भी सेटल हैं, हमारे कनाडा में भी, उनकी रैशनल जो थिंकिंग की अप्रोच है, ये नहीं है कि काली बिल्ली गुजर गई तो इधर हट जाओ, और हमारे पाकिस्तान में होता था फलाना गुजर गया, काली अंधेरी आई है तो यूं कर लो। ये सब उन्होंने अपनी सोसाइटी से निकाल दिया है। सो चाइनीज सिटीजन जो है वो एक बड़ा प्रोडक्टिव आदमी बन गया। लेकिन ये जरूर हुआ तारिक साहब कि जो नहीं खाना चाहिए था वो भी खा के ये लोग वायरस बनाने लगे, कुछ ज्यादा ही इन्होंने अपना वहम दूर कर लिया। तारिक साहब, मैं जरा चलते चलते सिद्धार्थ से भी एक कमेंट ले लूं। सिद्धार्थ, एक बात मैं ये समझना चाहता हूं कि आपने कहा कि आगे चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस हमेशा रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक चैलेंजेस, लोगों को वापस उनकी जिंदगी को पटरी में लाना, लॉकडाउन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आप देख ही रहे हैं, विपक्ष कभी कहता है कि लॉकडाउन तो पॉज बटन है, और फिर वो कह रहा है कि लॉकडाउन फेल भी हो गया, लेकिन जो स्टेट्स हैं वो पहले ही लागू कर देते हैं जो कांग्रेस रूल्ड हैं। इस सब के बीच आप इस गाड़ी को क्या समझते हैं, कितनी तेजी से आप आगे दौड़ा पाएंगे, और अब धीरे धीरे ईज आउट होगा क्या लॉकडाउन में? सर, मुझे लगता है कि जो सरकार का एक बहुत बड़ा पैकेज आया है और आत्मनिर्भर भारत की जो बात करी गई है, वो डायर नीड को पूरा करने वाला है आज के समय में। और आज के समय में हम अगर देश को आगे लेके जाना है तो हमें इस सोच को पकड़ना पड़ेगा। चाइना को भी अगर हम क्लोजली फॉलो करें तो कहीं ना कहीं भारत, जो चाइना में एक बहुत पहले रेवोल्यूशन आया था, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, एक टेक्नोलॉजी के इंक्लूजन का, आज भारत वहीं पे जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग की ओर जा रहा है। मुझे एक बात समझ नहीं आती सर कि हमारे देश में सब प्रधानमंत्री सभी मुख्यमंत्रियों की मीटिंग लेते हैं, सब चर्चा करके, इतनी बार मीटिंग्स करके बहुत निर्णय लिए गए, और उसी के बाद वही पार्टियां बाहर निकल के आती हैं और कुछ की कुछ बात करती हैं। तो ऐसे समय में जब हम सबको, सरकारों को भी एकजुट होकर करना चाहिए, और डिसीजंस में भी सब लोगों का, एक पूरे जनमानस को, देश को दिख रहा है कि सब लोग का इंक्लूजन है हर डिसीजन में। ये भी नजर आ रहा है देश को कि प्रधानमंत्री ने वाकई उनसे मशवरा किया। ये भी नजर आ रहा है कि ज्यादातर लॉकडाउन के पक्ष में है, क्योंकि पहले ही इस बात का अनाउंसमेंट वो कर देते हैं, लेकिन लॉकडाउन को फिर फालतू बताया जा रहा है। ये भी नजर आ रहा है, लेकिन क्या इसलिए क्योंकि उस पूरी प्लानिंग को फुल प्रूफ किया जाना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ, इसलिए ये आलोचना है, या ये सियासत के लिए है? ये आने वाले वक्त में तय हो जाएगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तारिक फतेह साहब, आपने वक्त निकाला, कनाडा में हैं आप, अब तो अल सुबह वहां आप जागे और हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका भी। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।